ओके तो जॉन सीना के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। और पता नहीं अपने इंडिया से उनका कुछ अलग ही लगाव है। मतलब हम काफ़ी सारे लोग उनको इंडिया से तो पसंद करते हैं, लेकिन वो भी इंडिया की चीज़ों में ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही घुसे रहते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर जो लेटेस्ट पोस्ट है जॉन सीना की, वो ये वाली है जो कि आप लोग इस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। विराट कोहली की फोटो उन्होंने डाली है और जहाँ पर पीछे इंडिया का जो हमको फ्लैग भी है वो बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दूसरी बार हो रहा है ऐसा। एक बार शायद बहुत पहले भी जॉन सीना ने विराट कोहली की फोटो डाली थी, राहुल द्रविड़ की भी बहुत बार वो डाल चुके हैं, ऐसे शाहरुख खान की भी डाल चुके हैं। और एक बार फिर से विराट कोहली जो है उनको जॉन सीना के इंस्टाग्राम अकाउंट पे फीचर होने का मौका मिला है। तो ये आपको पता है इंस्टाग्राम के ऊपर जॉन सीना की जो पोस्ट आती है उसका कोई सिर पैर नहीं होता, मतलब ना उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन होता है। एक तरीके से ये ट्रोल अकाउंट है। तो ये एक बार फोटो डाल के फिर से जो इंडियंस हैं उनकी अटेंशन डेफिनेटली ली है जॉन सीना ने। लेकिन उससे ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसा आप लोग सुन रहे हो कि समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच, और उससे पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में जब पहली बार क्राउड आएगा तो जॉन सीना का रिटर्न। अब इसके बारे में सीधा सीधा इंटरव्यूअर ने सवाल ही पूछ लिया जॉन सीना से कि अच्छा ये बताओ तुम क्या कर रहे हो 21 अगस्त को, तुम क्या कर रहे हो 21 अगस्त, वही डेट जब समर स्लैम होने वाली है। तो जॉन सीना ने आंसर किया बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अनजान बन के कि समर होगा तब मैं, और शायद मैं समर को एंजॉय कर रहा हूँ। अब इंटरव्यूअर ने थोड़ा और डिटेल में जाके पूछा, अच्छा क्या तुम लास वेगस में समर को एंजॉय कर रहे होगे। जॉन सीना ने इस पर कहा लास वेगस क्यों, ऐसा क्या खास है उस दिन। तो उन्होंने फिर कहा कि उस दिन है समर स्लैम, इंटरव्यूअर ने। तो जॉन सीना इस बात पर ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि समर स्लैम जो है 21 अगस्त को है। देखो मैं ये बात बिल्कुल नहीं, मतलब अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो उस वीडियो के अंदर क्लियरली ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली जॉन सीना एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन भाई यहाँ पर आप ना थोड़े से पिघल गए आप, ऐसा लग रहा है मुझे देख के। तो जिस तरीके से जॉन सीना अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई डेफिनेटली वो जरूर आ रहे हैं समर स्लैम के लिए और रिटर्न भी कर रहे हैं। और जब उनसे ये भी पूछा जाता है कि क्या तुम आ रहे हो फिर, तो इस पर जॉन सीना ने ये कहा देखो मैं भी एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहता फैंस को, सिंपली ये बात कह के उन्होंने ये बात जो है सलटा ली। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन जॉन सीना जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे इंटरव्यू के अंदर, मुझे लग रहा है भाई जॉन सीना आ रहे हैं। और ये मेरी गट फीलिंग है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। बाकी इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। एंड ये क्या सुनने को मिल रहा है, सुपरस्टार्स रिलीज हो रहे हैं और साथ ही साथ रिलीज सुपरस्टार वापस भी आ रहे हैं। अभी मैंने आपको एलिस्टर ब्लैक के बारे में बताया था कि कैसे WWE को ये लगता है कि हमने इस बंदे को ना जल्दीबाजी में रिलीज कर दिया और शायद ये बंदे को वापस आना चाहिए। और गाइस आपको याद होगा अप्रैल मंथ में समोआ जो भी रिलीज हुए थे, और WWE NXT के जो ऑफिशियल्स हैं वो समोआ जो को वापस चाहते हैं WWE NXT के अंदर, वो भी इन रिंग कंपेटिटर के तौर पर। और इतना ही नहीं, ये बात PW इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि समोआ जो को स्पॉट किया गया है WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर। अब जो बंदा रिलीज हो गया उसका वापस आने का क्या काम है। इवन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी समोआ जो का जो 90 डे का क्लॉज है, मतलब वो कहीं और प्रमोशन में कम्पीट नहीं कर सकते, वो अभी चल रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उससे पहले समोआ जो वापस से दोबारा WWE के अंदर आ जाते हैं। और जब उनको स्पॉट किया गया तो डेफिनेटली कुछ तो बातें चल रही हैं। अभी बातें रिटर्न को लेकर है, ज्यादा लोग यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है भाई आपको समोआ जो वापस से WWE के अंदर देखने को मिल जाए। तो फिलहाल ये जस्ट अपडेट है समोआ जो के बारे में। इसके बारे में आगे कुछ डिटेल्स आएंगी तो वो भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं और बात करते हैं सऊदी अरेबिया के शो के बारे में। आपको पता है पैंडेमिक की जो सिचुएशन है वो वर्ल्ड में पहले से बेटर हो रही है। यूएसए के अंदर तो आपको पता है सिचुएशन और अच्छी हो गई। इंडिया के अंदर भी अभी पिछले कुछ टाइम में लग रहा है कि हाँ अब सिचुएशन पहले से थोड़ी सी बेटर है। तो गाइस सऊदी अरेबिया का जो इवेंट है उसके बारे में हमको अपडेट मिली है कि WWE इस साल नवंबर मंथ में उसको प्लान कर रही है। और रेसलिंग क्लब करके एक ट्विटर अकाउंट है जो कि पास में काफी सारी सऊदी अरेबिया इवेंट से जुड़ी असली मतलब रियल स्टोरीज ब्रोक कर चुका है। तो उन्होंने इस बात को बताया कि नवंबर मंथ में WWE इसको प्लान कर रही है। एग्जैक्ट अभी डेट क्या होगी वो नहीं पता, लेकिन हाँ साल के एंड में भाई आपको सऊदी अरेबिया का पेपर व्यू जरूर देखने को मिलेगा। और ये पेपर व्यू स्पेशल होते हैं क्योंकि इससे कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें भी होती हैं और बड़े बड़े मैचेस भी होते हैं। तो देखते हैं फिर अब क्या होता है। लेकिन ये जैसे अपडेट है सऊदी अरेबिया के इवेंट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में जो कि आए थे इस हफ्ते की स्मैकडाउन के एपिसोड में हैं। हमने तो पूरी स्मैकडाउन देखी है। ब्रॉक लेसनर कब आए थे तो गाइस एक बहुत तगड़ा ग्राफिक वाला बॉश हुआ जो मैंने तो नोटिस नहीं किया था, लेकिन डेफिनेटली पूरे शो पर जब आप ऐसा कर दोगे आपके ऊपर इतनी नजरें होती है तो कोई ना कोई इसको स्पॉट कर लेता है। डिंग डोंग हेलो बेली का जो सेगमेंट था जहां पर सेथ रॉलिंस आए थे, वहां पर जब बेली का इंट्रोडक्शन होता है तो स्क्रीन पर जो ग्राफिक आया था जहां पर नाम तो बेली का होना चाहिए था, लेकिन वहां पर नाम क्या है वो आप लोग इस समय स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहां पर है WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर विद पॉल हेमन।
अब जिस भी बंदे ने मिस्टेक करी है डेफिनेटली बड़ी फनी सी है, हंसाने वाली, कि बेली को दिखाया जा रहा है ब्रॉक लेसनर के तौर पर। अब लोग कह रहे हैं कि ये टीज कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्रॉक लेसनर इससे आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये ग्राफिक वाली मिस्टेक ऐसे होती रहती है, लेकिन ये काफ़ी फनी है और इस तरीके से सीक्रेट तरीके से ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस हो गई स्मैकडाउन पर। लेकिन गाइस एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, बॉबी लेसनर ने अभी अभी क्या कहा है। बॉबी लेसनर ने ये कहा कि ब्रॉक लेसनर हमेशा टाइटल के लिए आता है, मेरे पास अब टाइटल है, तो ऐसे में ये परफेक्ट टाइम है मेरे और ब्रॉक लेसनर के मैच का। तो अभी समर स्लैम के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रॉक लेसनर अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिस्ट में नहीं है जो कि शेड्यूल्ड हो समर स्लैम के लिए, लेकिन ये चीज़ कभी भी चेंज हो सकती है और समर स्लैम से बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती बॉबी लेसनर और ब्रॉक लेसनर के मैच के लिए। तो देखते हैं अब क्या सीन बनता है। ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है, तो उसके बारे में मैं कम बात करूंगा। जब कुछ पुख्ता और थोड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ मिलेगी तभी वो आपके साथ जो है मैं चैनल पर शेयर करूंगा। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है ऑफिशियल मैच रे मिस्टीरियो और रोमन रेंस का हेल इन अ सेल के लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने कहानी देखी थी कि भाई रे मिस्टीरियो ने जो है डंडा कर दिया था रोमन रेंस के कैंडो स्टिक से अटैक किया था, उसके बाद जो है कुछ ही घंटे लगे और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को ऑफिशियल कर चुकी है। और हाँ, ये नॉर्मल वाला मैच नहीं है, ये आपको केज के अंदर देखने को मिलेगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। वैसे एक्सपेक्टेड तो यही है कि भैया रोमन रेंस के सामने कोई कहाँ ही टिकेगा, लेकिन फिर भी जो स्टोरी चल रही है ना, ऊसोस एक तरफ, उधर से डोमिनिक भी होंगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फैमिली वाला यहाँ पर सीन चल रहा है, तो मज़ा तो जरूर आएगा। प्रेडिक्टेबल जरूर है, लेकिन आपको पता है रोमन रेंस की स्टोरी प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन फिर भी उसमें कितना मजा आता है। तो देखते हैं, हेल इन अ सेल का ही वेट करते हैं। वैसे आपको कितना लग रहा है रे मिस्टीरियो के जीतने के चांस, कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं और गाइज ये क्या हो रहा है, मतलब अभी तो हम जॉन सीना के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं द रॉक के बारे में। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस साल के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के लिए रॉक को लेकर आना चाहते हैं। और ये जो सर्वाइवर सीरीज है अभी इसकी डेट ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है ये हमको अक्टूबर नवंबर महीने में ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है। और इसकी जो पॉसिबल डेट है वो हो सकती है ब्रुकलिन न्यूयॉर्क की। और गाइस इतना ही नहीं, सर्वाइवर सीरीज में रॉक इसलिए आ सकते हैं क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस एंड द रॉक के जो आपको पता है रेसलमेनिया का ड्रीम मैच है, उस मैच के ऊपर वर्क करना चाहती है और शायद वहां से आपको जो स्टोरी लाइन है वो शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। ये आपको लग रहा होगा कि रेसलमेनिया 38 है ना अगली वाली, तो 39 होने वाली है हॉलीवुड थीम वाली, तो 38 में करवाने का क्या सीन होगा, क्योंकि अगर सर्वाइवर सीरीज में रॉक आएंगे तो शायद हो सकता है वो प्रिपरेशन हो 38 के लिए। लेकिन गाइस एक यहाँ पर दूसरा एंगल ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगता है कि 39 रेसलमेनिया आने तक हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जाए कि रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच पॉसिबल ना हो, तो वो जितना जल्दी हो सके इस मैच को करवाना चाहती है। ऐसा ना हो कि देर करते करते इतनी देर हो जाए कि वो चीज़ कभी पॉसिबल ही ना हो पाए। तो सर्वाइवर सीरीज के इस साल के पेपर व्यू के लिए रूमर्ड है द रॉक का रिटर्न। और आपको पता है रॉक जब आते हैं तो वो कितनी ज्यादा मेन स्ट्रीम अटेंशन डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिलवाते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन है कि भाई वो हॉलीवुड स्टार हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई तक का तो वो नाम है नहीं। तो ऐसे में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो प्लान्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो रॉक को लाने का सोच रहे हैं और रॉक का शेड्यूल ऐसा होता है कि वो अलाउ हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए, तो आपको इस साल सर्वाइवर सीरीज में रॉक देखने को मिलेंगे, रोमन रेंस और द रॉक का कोई एंगल होगा। और इसकी वजह से रेसलमेनिया 38 के अंदर या फिर अगर देर करके जुगाड़ बैठ जाता तो 39 के अंदर आपको रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच देखने को मिलेगा। और वो जो कन्फ्रंटेशन होगा ना सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस और द रॉक का, शायद वो एक बेस्ट थिंग हो सकती है इस साल की। तो ये कुछ अभी रूमर्स आ रहे हैं इसके बारे में, लेट्स सी आगे क्या प्रोग्रेशन होती है इस वाली स्टोरी को लेकर। जब कुछ और होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है ना, ऐसा लग रहा है कि पहले समर स्लैम फिर सर्वाइवर सीरीज, बीच में ड्राफ्ट भी है, तो शायद आने वाले जो कुछ महीने वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बड़े ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाले। लेकिन हमारी जो गाइस आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, and see you guys in my next video.